સુરતમાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. તેમણે જીએસટી, સુરત એરપોર્ટ, કેચ ધ રેન અભિયાન અને સફાઈ કર્મીઓના સન્માન જેવા અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ પર વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે જીએસટી લાવવાથી દેશના વેપારીઓને મોટી રાહત મળી. જીએસટીના દરમાં સુધારો થતાં 12 અને 18% સ્લેબ ભેગા કરાશે, જેનાથી અનેક ચીજવસ્તુઓ સસ્તી થશે. આ ઉપરાંત તેમણે સુરત એરપોર્ટ પર રિક્ષા સ્ટેન્ડ અને ખરાબ હવામાનમાં પણ પ્લેન લેન્ડ થઈ શકે તેવી સિસ્ટમ ઊભી કરવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કેચ ધ રેન અભિયાન હેઠળ ગુજરાત અને ખાસ કરીને સુરતમાં થયેલી કામગીરીની પણ પ્રશંસા કરી હતી. સૌથી મહત્વની જાહેરાત તેમણે સુરતના સફાઈ કર્મીઓ માટે કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે જે સફાઈ કર્મીઓની મહેનતથી સુરત દેશનું સૌથી સ્વચ્છ શહેર બન્યું છે, તેમના માટે એક સંસ્થા ઊભી કરાશે જે તેમના બાળકોના શિક્ષણ અને અન્ય જરૂરિયાત માટે વગર વ્યાજે લોન આપશે. हमारे देश में जीएसटी आने के पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का टैक्स, अलग अलग प्रकार के नियम और अलग अलग प्रकार के दंड की व्यवस्था थी. इसके कारण अनेक राज्यों में व्यापार करने वाले लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक देश में एक टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी के कारण जीएसटी लाने का निर्णय किया. 8 साल पहले ये निर्णय हुआ और इस निर्णय के कारण आपने देखा होगा कि लोगों को सुविधाएं बढ़ी. पूरे देश में सभी राज्यों में एक ही कानून जो केंद्र का था वो लगा. पहले केंद्र की कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके कारण चोरी की भी मात्रा बहुत बड़ी थी. और आज एक व्यवस्था होने के कारण, केंद्र के उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होने के कारण चोरी में भी क्रमशः धीमे धीमे कम हो रही है और धीरे धीरे बंद करने के लिए कोशिश हो रही है. आप जानते हैं कि सूरत में टेक्सटाइल में कहीं 5% टैक्स था, कहीं वही कापड़ पर कोई जगह पर 12% था. उसके कारण वैल्यूएशन में अलग अलग दर होने के कारण उसका फ़ायदा लेने की कोशिश होती थी. उसके कारण व्यापारियों में कंपटीशन भी होता था और जो कुछ न कुछ लाभ लेने की कोशिश करते थे तो उनके लिए सबको एक दूसरे को नुकसान भी हो जाता. आज सबको कपड़ा टेक्सटाइल के ऊपर 5% टैक्स करके एक बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने एक किया है. इसके लिए उनके बहुत बहुत आभार भी करते हैं. इस जीएसटी का दर जो पहले ज़्यादा था, पहले सिर्फ जब शुरू हुआ तो 66,51,000 इतने ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था. और आज आप देखिए 2025 में 8 साल के बाद 1.51 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हुआ है. क्रमशः सरकार की इनकम भी बढ़ी है. सरकार की इनकम बढ़ती है तो सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका उपयोग होता है, देश की सुरक्षा में उसका उपयोग होता है. और आप देखते होंगे कि इसके कारण बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी बहुत ही स्पीड में पहले से भी चल रहे थे, अभी भी आगे बढ़ रहे और नए नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं. ये जीएसटी की सुविधा होने के कारण जो स्पर्धा थी उस स्पर्धा में आप देखिए अभी किसी के कोई गलत तरीके से फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं करता. अब जीएसटी की वजह से जो आज तक निर्णय हासिल में होते हैं उसमें कभी भी वोटिंग नहीं हुआ. इसके अंदर विरोधी पार्टी के कई स्टेट में उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सब जब एक मत पर आते हैं, जब एक सुर बनता है, जब जीएसटी का निर्णय होता है. ये भी हमारे देश में विविध पार्टियों की सरकारों होने के बावजूद जीएसटी काउंसिल में एक साथ निर्णय होता है. ये भी अद्भुत काम 8 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है. ये जीएसटी के दर कम करने की वजह से कई जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, पनीर, वो सब उनको जीएसटी से बाहर रखा है. जो कैंसर की दवाई है उसको भी उसके अंदर से बाहर रखा है. तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. कई चीज़ें जो लोगों के जीवन में अत्यंत उपयोगी है उसको 18 और 12% निकाल कर उसको भी 5% में लाया गया है. इसके वजह से जो हमारे देश में बनने वाला माल है उसकी खपत बढ़ेगी, उसका उनका टर्नओवर बढ़ेगा और उसके कारण
वो अच्छी क्वालिटी का माल बनाने के लिए भी प्रेरित होंगे। देश के लोगों को भी अपने देश में बना हुआ माल अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम में मिलेंगे तो भी वो माल लेने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये अपने आप में जीएसटी की वजह से बहुत से फायदे हैं। कई लोगों ने कल एफएम ने खुद उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है। तो बहुत से फायदे हमें जीएसटी के दर कम करने की वजह से ये मिलने वाले हैं। धन्यवाद। લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મદિવસ નિમિત્તે રાજ્યભરમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના બાળપણથી લઈને પ્રધાનમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રીથી લઈને દુનિયાભરમાં ભારત એક વિશેષ શક્તિશાળી દેશ સુધી પ્રસ્થાપિત થયા સુધીની આ યાત્રા જોડે કુલ મળીને 400 લોકોની ટીમે એક અદ્ભુત પ્લે બનાવ્યું છે જે 2.5 કલાકનું છે। મલ્ટીમીડિયા મ્યુઝિક શો સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ 7મી તારીખે સાંજે 7 વાગે સરથાણા ખાતે એનો ઓપનિંગ થશે અને આવનારા દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વિવિધ એસોસિએશનો દ્વારા આ કાર્યક્રમો અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં રાખવામાં આવે છે। આ કાર્યક્રમમાં આજ સુધીનું સૌથી વધુ આર્ટિસ્ટો એક સાથે પ્લે કરતા હશે, જેની અંદર હાથીની સાઈઝના પ્રોપ હોય, ટ્રેનના ડબ્બાની સાઈઝના ડબ્બાઓના પ્રોપ હોય, એટલે કે એકદમ જીવંત આપ નજરથી જોઈ શકતા હો એ પ્રકારનું આખું પ્લે એ આ ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને સુરતમાં લેબ્રોન ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે અને આ કાર્યક્રમમાં શહેરીજનો સૌ સાથે મળીને સંસ્થાઓ બધી સાથે મળીને આયોજન કરી રહી છે અને અદ્ભુત પ્રતિસાદ શહેરભરમાંથી મળી રહ્યો છે અને રાજ્યમાં બી તમામ જગ્યાઓ પર મોટા ભાગના જે ઓનલાઈન પોતાનું રિઝર્વેશન્સ હોય એ આ કાર્યક્રમ માટે થયું છે। આ અદ્ભુત કાર્યક્રમ છે અને દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રીની આખી જીવન યાત્રા પર તૈયાર કરેલો કાર્યક્રમ છે। આભાર।